तो द हेवनली सोर्ड डोमेन के एपिसोड 19 में हमने देखा था ज़ैंग फेन को एक मॉडिफायर आसमान में हुए क्रैक को दिखाते हुए बोलता है इस क्रैक के कारण दूसरे वर्ल्ड का ऑरा इस वर्ल्ड में एक्सपोज हो चुका है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। और फिर वो मॉडिफायर जाकर अपने मास्टर को ज़ैंग फेन के रेसिडेंट के बारे में बताता है। वहीं एक स्केलेटन गोस्ट भी अपने मास्टर को ज़ैंग फेन के रेसिडेंट के बारे में बताता है और इसी तरह ज़ैंग फेन के रेसिडेंट के बारे में धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और फिर वानजान सेक्ट, वाइल्ड सेक्ट और घोस्ट केव के लोग ज़ैंग फेन के रेसिडेंट में कब्जा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं वानजान इमोर्टल सेक्ट के मास्टर ज़ैंग फेन के रेसिडेंट को देखते हुए बोलते हैं ये एक बहुत पवित्र जगह है, तो ये उन लोगों के हाथों में कैसे पड़ सकता है जो ताओज़म को भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फिर वो ज़ैंग फेन को बोलते हैं छोटे भाई तुम घबराओ मत, मेरी हेवनली सोर्ड पेवेलियन यहाँ आ चुकी है, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ये लोग तुम्हें हर्ट करे। और तभी घोस्ट केव का मास्टर हंसते हुए बोलता है तुम बस एक पाखंडी बुढ़े आदमी हो, तुम और किसी दूसरे को अपना सेक्ट ज्वाइन करने क्यों नहीं देते हो, लोगों के प्रोटेक्शन के नाम पे बस तुम्हें उनकी चीजों को हड़पना ही आता है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपने डिसाइपल से बोलता है हम लोगों को आगे क्या करना है हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन्हें ह्यूमिलेट करो और बेनजोंग से मार दो। और तभी वानजान इमोर्टल सेक्ट के मास्टर भी अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं घोस्ट केव के सारे एविल डेमल्स के ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दो, सारे लिविंग बीइंग्स के लिए त्यानियुन कॉन्टिनेंट में भी जाओ। और तभी हम देखते हैं आसमान में तूफान भी आने लगती है। फिर वाइल्ड सेक्ट के मास्टर भी घोस्ट केव के डीमंस को बोलते हैं ये कमीने स्केलेटन्स, और उन डीमंस पे इशारा करते हुए अपने डिसाइपल्स को उन्हें खत्म करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं जाओ और उन्हें मार के आओ, फिर हम लोग इस इमोर्टल लैंड में अपने एंसेस्टर गॉड्स को वर्शिप करेंगे। वहीं ये सब नीचे ज़ैंग फेन अपने रेसिडेंट से देखते हुए बोलता है मेरे घर के सामने ही ये क्या फाइट चल रहा है, क्या ये लोग यहाँ के मास्टर की तरफ एक बार भी नहीं देखेंगे। और तभी मास्टर ज़ैंग फेन के पास आते हुए बोलते हैं क्या मैं और ओल्डमैन सॉन्ग उन्हें निपटाने के लिए वहाँ जाए, साथ ही हम दोनों स्काई क्लाउड कॉन्टिनेंट में थोड़े फेमस भी है, इन सेक्ट्स में कुछ जान पहचान चेहरे भी है। फिर ज़ैंग फेन बोलता है पहले इन्हें आपस में ही फाइट करने दो, ये बस थोड़ी देर की ही बात है। और तभी ज़ैंग फेन मन ही मन हंसते हुए बोलता है इन्हें बस मेरे डोमेन रेंज के अंदर आने दो, मैं इन्हें तुरंत मार दूंगा, पता नहीं मुझे इसके लिए कितने डोमेन रेंज पॉइंट्स मिलेंगे। तभी घोस्ट केव का मास्टर हंसते हुए बोलता है ये जिद्दी बुढ़ा और त्यानजेंग के यंगस्टर्स और तुम सारे लोग, मैं अभी तुम्हें घोस्ट केव के ऑथेंटिक ट्रेजर को दिखाता हूँ। और वो अपने स्वॉर्ड से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है ब्लड साउल हेयर। और तभी वहाँ पर एक स्केलेटन सबमन हो जाता है और वो स्केलेटन उन लोगों पर अटैक करने लगता है और उन्हें देखकर घोस्ट केव के मास्टर जोरों से हंसने लगता है। फिर वाइल्ड सेक्ट के मास्टर बोलते हैं ये सच में बहुत खतरनाक है, पर हमारे लोगों के एंसेस्ट्रल गॉड्स भी जागने ही वाले हैं, बस समय आने पर हमें उन्हें बुलाना होगा और इस वक्त हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो स्केलेटन आते हुए बोलता है बुड्ढो मैं पहले इस बार तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम लोग थोड़ा रुक जाओ, मेरे एंसेस्टर्स को मुझे रिवाइव करने दो। और तभी वो जंगलों में एक बड़ा सा धमाका करता है और वही वानजान इमोर्टल सेक्ट के मास्टर उसे देखते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है मैं वानजान मैन इस इमोर्टल लैंड को खुद से नहीं बचा पाऊंगा। और वो अपने डिसाइपल्स को जख्मी हालत में देखते हुए बोलते हैं हमें हमारे और भी साथियों को बुलाना होगा ताकि हम लोग मिल के इस घोस्ट केव को डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी वो लोग अपने शिप में वहाँ से जाने लगते हैं और मास्टर बोलते हैं साथ ही इस इमोर्टल लैंड में 2 डेमन किंग्स भी है और ऐसे में हमें पहले उन घोस्ट केव के डीमंस और उन दोनों डेमन किंग के बीच फाइट होने देना चाहिए। मैं अगली बार इन्हें मारने के लिए अपने साथ और भी डिसाइपल्स को लेके आऊंगा। और उन्हें जाते देख घोस्ट केव के मास्टर हंसते हुए बोलता है मेरे ऑथेंटिक मैजिक वेपन के सामने त्यानियुन कॉन्टिनेंट को कौन रोक सकता है। फिर वो ज़ैंग फेन के रेसिडेंट को देखते हुए बोलता है बस रुक जाओ जब तक मैं इस इमोर्टल लैंड को अपने कब्जे में लेता हूँ, फिर इमोर्टल मेडिसिन और फ्रूट को यूज करके अपने रिलम में ब्रेक थ्रू करूंगा और ये मेरे ऑथेंटिक ट्रेजर साउ लीटर फैन में समा जाएगा। फिर मेरे घोस्ट क्राइंग डाउ पूरे स्काई क्लाउड कॉन्टिनेंट में डोमिनेट करेंगे। और वो जोरों से हंसने लगता है और तभी वो वानजान इमोर्टल सेक्ट को जाते देख उन पे इशारा करते हुए अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें मार के आओ, जाओ और उन दोनों गैंगस्टर्स को हमारे रास्ते से हटा के आओ। और उसके डिसाइपल्स उनके सीप के पीछे पीछे जाने लगते हैं और फिर वो अपने बाकी के डिसाइपल्स को ज़ैंग फेन के इमोर्टल लैंड में उसे फॉलो करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं घोस्ट केव का वो बड़ा सा स्केलेटन ज़ैंग फेन की ओर बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ डेमन पिग आकर बोलता है मास्टर इस ओल्ड पिग को जाने दीजिए, मैंने कुछ दिनों से आराम करने से पहले बहुत सारा खाया और पिया है और अब मुझे थोड़ा घुटन महसूस हो रहा है। और फिर डेमन पिग उस स्केलेटन के
ऊपर अटैक कर देता है। और तभी डेमन पिग को देखकर घोस्ट केव का मास्टर बोलता है, कैसा रहेगा अगर ये डेमन किंग मेरे घोस्ट केव को ज्वाइन कर ले, तो मैं तुम्हें अपने घोस्ट केव का ग्रेट एल्डर बनाऊंगा। ये सुनकर डेमन पिग अपनी आंखें लाल करते हुए बोलता है, मैंने उस समय तुम्हारी मदर को छोड़ दिया और तुम्हें इस तरह से ग्रो अप होने दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी बात मानूंगा? फिर घोस्ट केव का मास्टर बोलता है, तुम सच में बहुत घमंडी हो और अब मैं डेमन पिग तुम्हें आज मार दूंगा। और वो स्केलेटन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है और फिर डेमन पिग भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और डेमन पिग स्केलेटन के अटैक को झेल नहीं पाता है और वो दूर फेंका जाता है। डेमन पिग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और डेमन पिग बोलता है, मैं पहले कभी इतनी बुरी तरह से नहीं पिटा हूँ, आज ये ओल्ड पिग अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। और तभी डेमन पिग बहुत फनी तरीके से रोने लगता है और ज़ैंगफेन को हेल्प के लिए बोलता है। साथ ही वो बोलता है कि ओनर पे डिपेंड करता है कि वो उसके पिग को बचाए। और वो रोते हुए स्केलेटन के ऊपर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे इस स्केलेटन ने बुरी तरह से पीट दिया, मास्टर मैं आप पे भरोसा करता हूँ। उसके तरफ अजीब सा फेस बनाकर देखने लगते हैं और फिर ज़ैंगफेन बोलता है, ये मैं करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। और तभी ओल्ड मैन और मास्टर ज़ैंगफेन के पास आते हुए बोलते हैं, हमने जब से आपको ज्वाइन किया है हम लोगों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, प्लीज हमें हेल्प करने दीजिए। तभी घोस्ट केव का मास्टर बोलता है, देखो तो एक छोटे से रेस्टोरेंट में 2 डेमन किंग्स रहते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में 2 ग्रेट मॉडिफिकेशंस भी है। वहीं ज़ैंगफेन ओल्ड मैन और मास्टर को मना कर देता है और बोलता है, आप लोग यहीं रुकिए और उसे यहाँ पर आने दे। वहीं यूलियान मनी मन बोलती है, मेरा करंट स्ट्रेंथ अभी भी बहुत वीक है और ऐसे बड़े बैटल में मैं मास्टर की अभी भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तभी घोस्ट केव का मास्टर हंसते हुए बोलता है, हमें इतने सारे मास्टर्स के साथ क्या करना चाहिए। और तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो मनी मन बोलता है, ये रियर गन के आवाज के साथ क्या हुआ है। और तभी वो देखता है उसके डिसाइपल्स चिल्लाते हुए उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं, मांचू और वानजियान्स वापस आ गए हैं। तभी दूसरा चिल्लाते हुए बोलता है, ये लोग कार्बाइन में वापस आ रहे हैं। और तभी घोस्ट केव का मास्टर अपने एनर्जी को अवेक करते हुए बोलता है, तुम कभी ने मेरे घोस्ट केव को कभी नहीं रोक सकते हो, ये मेरा रास्ता इस वर्ल्ड में डोमिनेट करने का। और तभी उसका स्केलेटन भी हाउंटेड घोस्ट के मदद से और पावरफुल हो जाता है और उसे देखकर वांजियान इमोर्टल सेक्ट के मास्टर बोलते हैं, इस कमीने बुड्ढे ने अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा के रखी थी और इस वक्त मरना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और वही वाइल्ड सेक्ट के मास्टर उस स्केलेटन को देखते हुए बोलता है, ये बुड्ढा हड्डी तो बहुत धोखेबाज निकला, ऐसा लगता है मैं इस बार बस किस्मत के भरोसे ही फाइट कर सकता हूँ। और ये वांजियान पवेलियन भी बस इसे देख ही रही है। घोस्ट केव का मास्टर हंसते हुए बोलता है, एडवांस्ड फ्रेगमेंट डिवाइन फ्रूट के साथ पहले नंबर पे आता है, ये सब कुछ अब मेरा होने वाला है और सभी को मेरे सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। वही ज़ैंगफेन उस स्केलेटन को देखते हुए बोलता है, कम ऑन, ये बस थोड़ी ही दूर है और ये थोड़ी देर में ही मेरे डोमेन रेंज के अंदर भी आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं उस स्केलेटन के ऊपर कोई अटैक करता है, जिसे देखकर ज़ैंगफेन गुस्सा होते हुए बोलता है, ये कौन कमीना था। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है कि झाओ फैमिली का मास्टर अपने पूरे रेसिडेंट को ही साथ में लेकर फ्लोट करते हुए आता है। और झाओ फैमिली का मास्टर बोलता है, हम लोग साउथर्न वाइल्ड के झाओ फैमिली है और हम लोग अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसके डिसाइपल्स मिलकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। वहीं उनका मास्टर फिर से बोलता है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और घोस्ट केव का मास्टर उन्हें देखकर बोलता है कि झाओ फैमिली भी इधर आ गई है। और तभी झाओ फैमिली का मास्टर बोलता है, जल्दी मत करो, और वो स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे वो स्केलेटन डोज कर देता है। वही ओल्ड मैन सॉन्ग मास्टर से बोलते हैं कि ये झाओ फैमिली का यंगर मास्टर है और इसकी फैमिली साउथर्न वाइल्ड की इमॉर्टल कल्टीवेटर्स है। टॉप सेक्ट की तरह झाओ फैमिली का भी फ्लोटिंग रेसिडेंट उनका मेन वेपन होता है। और फिर मास्टर बोलते हैं, ये लोग सच में उड़कर साउथर्न वाइल्ड के माउंटेन्स तक आ गए। वही ज़ैंगफेन उसे देखकर मनी मन बोलता है, क्या एक फ्लोटिंग सिटी, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। वही मेरा स्वॉर्ड डोमेन भी मूव ही नहीं करता है, तो मैं अपने रेसिडेंट को ही यहाँ से मूव कर देता हूँ। और तभी ज़ैंगफेन उस फ्लोटिंग रेसिडेंट में इशारा करते हुए ओल्ड मैन सॉन्ग से बोलता है, क्या ये फ्लोटिंग सिटी सच में बहुत प्रीसियस है। और फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ ये सच में बहुत प्रीसियस है। साथ ही छोटे फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी फ्लोटिंग फॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन हम लोग इसे वांजियान इमॉर्टल सेट की तरह एक इमॉर्टल बोट में भी उड़ा सकते हैं या फिर रूकोंग फॉर्मेशन से एक सिटी को उड़ा सकते हैं, पर ये झाओ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी की तरह मूव नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।